नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चमोली में हुआ बड़ा टनल हादसा। टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में टकराई दो लोको ट्रेन। हादसे में 60 मजदूर घायल। ट्रेनों में सवार थे 109 लोग। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 109 लोग इस दौरान इन दोनों ट्रेनों में सवार थे। और टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल थी ये, जिसमें दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। ऐसे में इसमें 109 लोग सवार थे और हादसे में 60 मजदूर घायल हुए हैं, यह भी बताया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर भी पहुंची और ऐसे में तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया, जहां यह बताया गया कि 109 लोग सवार थे इन ट्रेनों में और 60 से ज्यादा लोग घायल भी इस दौरान बताए जा रहे हैं। तो चमोली में यह बड़ा हादसा हुआ है। टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में दो लोको ट्रेनें टकराई हैं और बड़ा हादसा ही माना जा रहा है। इस दौरान 60 मजदूर जो हैं वो घायल हुए हैं। देखिए, जैसा बताया जा रहा है, आज शाम शिफ्ट चेंज ओवर के समय जो दो लोको ट्रेन है टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसी कि सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग, 108 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपल कोटी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण सी वो साफ स्तर से किया जा रहा है और यदि कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में। आज बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार। मैदानी इलाकों में घने कोहरे छाए रहने के भी अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना। हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कोहरा भी छाया रहेगा और बारिश भी होने की संभावना है। तो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम का मिजाज बदल सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत मैदानी जिलों में कोहरा छाए रहने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अंदेशा जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। इसके आसार जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है लगाए गए हैं। उसमें उनकी ओर से आसार लगाए जा रहे हैं कि पहाड़ों में आज से बारिश जो है, बर्फबारी जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं उनमें जो है घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। अगर देखा जाए बर्फबारी की संभावनाएं जिसे जिलों में व्यक्त की गई है और हल्की बारिश की जो है संभावनाएं जो बनती नजर आ रही हैं मौसम विज्ञान केंद्र को, वो सीधे तौर पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में नजर आ रही हैं। और उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि इन जिलों में जो है बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर सहित मैदानी जिलों में जो है येलो अलर्ट उन्होंने जारी किया है कि वहां पर जो है कोहरा जो है, घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंतजार लोगों को था कि बारिश होगी, उसका इंतजार को लेकर जो है संभावनाएं व्यक्त जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर ने कर दी है। अब देखना होगा कि कब तक बरसात होती है, क्योंकि सूखी ठंड जो है वो लोगों के लिए हार्ट कपा देने वाली ठंड है और ऐसे में जो है उससे दो चार जो है लोगों को होना पड़ रहा है। अभी देखना होगा कि बर्फबारी और बारिश कितना जो है जो सूखी ठंड है उससे राहत दिला पाती है। जी योगेश, बड़ी संख्या में पर्यटन रुक भी कर रहे हैं उत्तराखंड का। ऐसे में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो कैसी है? साथ ही क्योंकि पर्यटक आते हैं तो बर्फबारी के चक्कर में आते हैं, तो कहां पर जाकर उनको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है उत्तराखंड के क्षेत्रों में? अब देखिए, बर्फबारी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में जिस तरह संभावना व्यक्त की गई है, तो उन्हीं इलाकों में अगर बारिश होती है, बर्फबारी होती है तो वहां मिल सकती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मसूरी की बात की जाए, चक्राता की बात की जाए, धनौल्टी की बात की जाए, तो ऐसे इलाकों में बर्फ जो है इन दिनों जो है
प्रारंभ हो जाती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे कई वर्षों से देखने को मिल रहा है कि दिसंबर के अंत तक भी बर्फ नहीं गिर पा रही है। लोगों जो पर्यटक आ रहे हैं बर्फबारी देखने के लिए, उनको जो है बर्फबारी के मामले में मायूस होना पड़ रहा है। लेकिन अगर बड़ी संख्या में पर्यटक की बात करें तो धनौल्टी, मसूरी, चकराता, इन इलाकों में बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो रुक कर रहे हैं। चाहे वो इंदौर की बात हो, चाहे पुणे की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, तो अलग अलग राज्यों से जो है बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और वहाँ जो दृश्य है उसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश, क्योंकि ठंड का सितम भी जारी है, क्या ऐसे में अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है क्या? देखिए, अलाव की व्यवस्था को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं और जगह पर अलाव जलाए जाए। इसके साथ साथ रैन बसेरों की व्यवस्थाएं जो है यात्रियों के लिए की जाए। रात्रि में जो है खुले आसमान के नीचे न सोए, इसके लिए लगातार जो है निर्देश दिए जा रहे हैं। उनके क्रम में जो है व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। लेकिन अभी और बेहतर व्यवस्थाओं करने की जो जरूरत है वो अभी प्रशासनिक स्तर पर जरूरत है कि जो चौक चौराहे हैं वहां पर जो है अच्छे से व्यवस्थाएं जो की जाए। इसके अलावा जो रात्रि में यात्री रुकते हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो है रेन बसेरों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। और मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के बैठक की थी और साफ तौर पर निर्देश दिए थे और समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो चौक चौराहों पर अभी भी अलाव की व्यवस्थाएं जो है वो कम नजर आ रही हैं। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद ड्रग विभाग हरकत में आ गया। बता दें कि शिकायत में ज्वालापुर स्थित पीट बाजार क्षेत्र में सुपर हेल्थ मेडिकोज पर अवैध रूप से दवाओं की बिक्री किए जाने का आरोप लगाया गया था। वहीं शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मेडिकल स्टोर की गहन जांच भी की। और जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल संचालक से दवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी मांगे, जिन्हें वो प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से कुछ नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद हुई। साथ ही ड्रग विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया और मेडिकल स्टोर को सील करा दिया। जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र के तहत एक मेडिकल स्टोर सुपर मेडिकोज के नाम से, जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट थी, उस पर दोनों के द्वारा एक निरीक्षण किया गया। क्या क्या खामियां पाई गई? निरीक्षण के दौरान हमें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली जिनका क्रय विक्रय और बाकी अभिलेख जो उसका मालिक है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके तहत हमने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया और मौके पर पुलिस पहुंचकर हमने तुरंत कार्रवाई की उस पर एनडीपीएस के तहत। कितने लोग पकड़े गए? अभी एक लोग पकड़ा गया जो उसका मालिक है, स्वामी। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है रुड़की क्षेत्र में? लगता है संपर्क टूट गया है परवेश से, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ड्रग विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां मेडिकल स्टोर से मिली है, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसे में मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से दवाओं की बिक्री के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद मेडिकल टीम जो है वो मौके पर पहुंची और बातें सही पाई गई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और मेडिकल स्टोर को सील भी इस दौरान कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से दवाओं की बिक्री के आरोप लगे थे, जिसके बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और ड्रग विभाग की यह बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। ड्रग विभाग ने पाया कि मौके पर नशीले दवाइयां भी बेची जा रही हैं, जिस पर यह तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई और स्थानीय पुलिस की मदद से मेडिकल स्टोर को सील भी कर दिया गया है। नए साल को लेकर हरिद्वार पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एसएसपी हरिद्वार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक पर जवाबदेही तय होगी। शहर से देहात तक पुलिस बल को हाई अलर्ट रखा गया है। हुड़दंग करने वालों और स्टंटबाजों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सड़कों, होटलों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। आयोजन स्थल के संचालकों को क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न देने के निर्देश भी एसएसपी ने दिए हैं। साथ ही सभी होटलों, पब और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने के आदेश भी दिए गए हैं।
आगामी नववर्ष के इस उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज इसी के संबंध में हमारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और क्राउड कंट्रोल को लेके एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को कल होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या में जो कार्यक्रम होने हैं और जो लोगों का आवागमन होना है वो सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से चलता रहे, इसको लेकर हमारी जो ड्यूटियां हैं वो प्रॉपर टाइम से खड़ी हो जाएं। किसी प्रकार की कोई भी हुड़दंग या इस प्रकार की समस्या ना सामने आए, ऐसे में अपेक्षा के साथ सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ नववर्ष हरिद्वार में हम लोग एक्सीडेंट फ्री कल का दिन लेके जाएं, ताकि नववर्ष में सभी के घर में जो खुशियाँ हैं वो अच्छे तरीके से मनाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। बढ़ती ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार दूसरे दिन भी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने 31 दिसंबर को सभी जिलों के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला लिया है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए घोषित अवकाश भी किया गया है। आदेश में शासकीय और अशासकीय दोनों संस्थान शामिल हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में जन्मदिन से पहले युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिवार ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को इसकी सूचना भी दी। इसी के चलते देर शाम नहर किनारे संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंके जाने के आरोप भी इस दौरान लगाए हैं। उत्तराखंड में नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में अपर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के 7 वाहनों का मार्च निकाला गया। इस दौरान अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को चेतावनी दी गई कि हुड़दंग या माहौल खराब करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नगर सर के द्वारा नववर्ष के आगमन के क्रम में जो लोग उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनमें क्या क्या एहतियात बरते जाने हैं, किस तरह से चेकिंग कराई जानी है, उसके संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुपालन के क्रम में आज यहां पर चेकिंग और भ्रमण की ये एक सीरीज चलेगी, जिसमें सीओ काशीपुर, इंस्पेक्टर जसपुर, इंस्पेक्टर काशीपुर और अन्य सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। अपने अपने निर्धारित जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं जहां चेकिंग के लिए कार्रवाई होनी है, उसमें मुकम्मल तरीके से विशेष रूप से कोशिश ये है कि जो लोग ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं वे ना करें, स्वयं को असुरक्षित स्थिति में न डालें और दूसरों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोगों के विरुद्ध ब्रीथ एनालाइजर से, अल्कोमीटर से चेकिंग कराई जाएगी और अग्रिम कार्रवाई अमल। नैनीताल में न्यू ईयर के पहले दिन पर्यटकों की बेहद कम आमद देख पर्यटक कारोबारी आक्रोशित हो उठे। उन्होंने पर्यटकों की कम आमद का जिम्मेदार बॉर्डर और एंट्री पॉइंट पर तैनात पुलिस बल को ठहराया। नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर कारोबारियों ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्रों से ही नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अन्यंत्र डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे छोटे कारोबारी छोटे होटल के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं होने पर सड़क पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। कारोबारियों ने पालिका अध्यक्ष से उच्च स्तर पर उनकी बात रखने की भी मांग की है। एक्चुअली में ऐसा था, हम 1-2 दिन से देख रहे थे जितने भी हमारे कस्टमर थे, जितने टूरिस्ट थे, उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा था उनका रूट, और उनसे बुकिंग मांग के उनसे कह दिया जा रहा था नैनीताल पैक है करके उनको वापस भेज दिया जा रहा था, और बहुत लिमिटेड गाड़ियां आ रही थी।
तो इसलिए हम प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट थी, हम्बल रिक्वेस्ट था कि नैनीताल आप पहले 50% या 75% यहाँ की पार्किंग पहले पैक होने दीजिए, उसके बाद गाड़ियाँ रोके। नुकसान तो आप पूछिए मत सर, इतना हो रहा है। मई जून भी हमारा, आप लोगों को पता है नैनीताल में क्या विवाद हुआ मई जून, उसके बाद पार्किंग टोल के उससे हम पिटे। उसके बाद हमने सोचा था क्रिसमस और न्यू ईयर में कमाएंगे, पर हमारा क्रिसमस भी आप पूछे मत बहुत बेकार गया। अब न्यू ईयर में भी हमें थोड़ी बहुत होप है, देखिए प्रशासन अगर हमें थोड़ी बहुत छूट देता है तो हम अपने पैसे रिकवर कर पाएंगे, वरना इस बार बहुत मुश्किल है कि हमारे लीज का जो अमाउंट है वो रिकवर हो पाए। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो है 31 के दिन जो है काफ़ी संख्या में सैलानी आने की उम्मीद है। उसी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण जो है जगह जगह बैरियर बनाए गए हैं और कुछ एक जगह पे जो है ऐसे बैरियर बने हैं जहाँ पे कि जो है प्रत्येक गाड़ियों को रोक के जो है उनको चेकिंग भी किया जा रहा है, जिससे कि जो है कुछ सोशल मीडिया पे अवांछित तत्व जो है गलत प्रकार का मैसेज ले जा रहे हैं कि जो है लोगों को जो है नैनीताल नहीं आने दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नैनीताल आने वालों को नैनीताल आने दिया जाएगा, कैंची धाम जाने वालों को कैंची धाम जाने दिया जाएगा, रामनगर जाने वालों को रामनगर ही भेजा जाएगा। तो हमने जो है इसको देखते हुए जो है दो जगह पे जो है स्टिकर पॉइंट बना रखे हैं। भाई कोई भी गाड़ी आती है उसका पहला डेस्टिनेशन क्या है, उससे ये पूछा जाता है कि आपको स्टे कहाँ करना है, कहाँ जाना है आपको। अगर वो कहता है कि साहब हमें नैनीताल जाना है तो उसको नैनीताल के लिए स्पेसिफिक कलर का स्टिकर बना रखा है, उसको नैनीताल की तरफ ही भेजा जाएगा, ताकि जो है उसे फिर बीच में दोबारा रोका नहीं जाएगा, वो जो है सीधे नैनीताल की तरफ बढ़ेगा। अगर उसने कह दिया कि साहब हमारा तो होटल कैंची धाम है या भवाली है, तो उसको जो है भवाली कैंची धाम वाला स्टिकर लगाया जाएगा, उसको उसी साइड भेजा जाएगा ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे जाए रहे, उसके बाद कहीं भी घूमना है वो घूम सकता है उसका। देहरादून के विकास नगर में किसी समय में खेतों में फसलें लहराती थी। स्थानीय लोग खुश थे, लेकिन सरकार के एक फैसले से आज हजारों लोग परेशान हैं। आरोप है कि शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून की पचवादून जहां कभी हरियाली लहलहाती थी, आज वहां धूल का साम्राज्य है। सवाल ये नहीं है कि विकास नगर में क्रशर चल रहे हैं, सवाल यह है कि किसके संरक्षण में चल रहे हैं। ये इलाका अब खनन माफियाओं का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है और प्रशासन की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये जो क्षेत्र में स्टोन क्रेशर स्थापित किए गए हैं, इनकी लगातार मॉनिटरिंग खनन विभाग के द्वारा की जाती है और अभी बीच में जिलाधिकारी का एक आदेश आया था, जिसके क्रम में संयुक्त टीम के द्वारा इनका निरीक्षण किया जाना है और आगे उसकी तिथि तय होगी। ये देखिए, जो क्रशरों के द्वारा जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसमें प्रदूषण जो विभाग है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा और ये संयुक्त टीम पहले से ही बनी हुई है, जो खनन विभाग इसको देखता है। इसमें सभी विभागों की एनओसी होती है, उनके द्वारा समय समय पे चेक किया जाता है। जहाँ पे इस तरीके की शिकायतें आ रही है, उसमें संयुक्त टीम के द्वारा उसका भी निरीक्षण। ये अभी आपके द्वारा पूछा गया था, तो इसमें यही हमारा कहना है कि जो संयुक्त टीम का गठन होगा, जिसमें पॉल्यूशन की टीम रहेगी, खनन की टीम रहेगी, जिला प्रशासन की टीम रहेगी, जिनमें मानकों का पालन किया जा रहा है नहीं, ये चेक किया जाएगा और उसके साथ साथ जो उनके द्वारा वहाँ पे मटेरियल रखा गया है, उसको की पैमाइश वगैरह की जाएगी, जिसमें अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो जो सुसंगत जो नियम कानून है उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई। दरअसल विकास नगर के ढकरानी क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा क्रशर पॉइंट धड़ल्ले से चल रहे हैं। नियम, मानक और पर्यावरणीय शर्तें यहाँ महज कागजों तक सीमित नजर आती है। क्रशरों से निकलने वाला जहरीला पानी और बारीक पत्थर की धूल सीधे किसानों की फसलों पर बरस रही है। खेत सफेद चादर ओढ़ चुके हैं और मेहनत से उगाई गई फसलें आंखों के सामने बर्बाद हो रही है। ये खनन विभाग के और जो संयुक्त टीमें हैं, इनको निर्देशित किया गया है कि लगातार जो औचक रूप से जो निरीक्षण होते हैं, क्योंकि कई बार निरीक्षण के दौरान भी कुछ इकाइयां बंद होती है, तो औचक निरीक्षण इनमें किए जाने का प्रावधान है। और जहाँ पे जैसे एक बार 4 दिन के लिए कार्रवाई चली, अगर बीच में रुकी, तो फिर जहाँ शिकायतें प्राप्त होंगी तो लगातार ये कार्रवाई जारी। एनजीटी कोर्ट है और कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसका अनुपालन। अभी जो हमारे द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया जा रहा है, इन प्रकरणों को देखते हुए ढकरानी क्षेत्र में और जो कैंची वाला है और जो क्षेत्र में हमारे 2-3 जगहों पे जो स्टोन क्रेशर की जो इकाइयाँ हैं, इनका औचक निरीक्षण भी किया जाएगा और मानकों का भी परीक्षण। क्रशरों से सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि जैव विविधता भी खतरे में है।
एशिया की पहचान रहे आसियान कंजर्वेशन रिजर्व तक इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जहां विदेशी पक्षियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पर्यावरणीय मंजूरियों की शर्तें सिर्फ फाइलों में पूरी की गई हैं? जांच में ये भी सामने आया है कि कई क्रशर परिसरों में नियमों को ताक पर रखकर खनन सामग्री का अवैध भंडारण किया जाता है। ना तो ढकाव, ना ड्रेनेज और ना ही प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम है। इसके बावजूद कार्रवाई शून्य है। हमारे कार्यकाल के दौरान कैंचीवाला और ढकरानी और तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में जो छापेमारी की गई है, उस पे जो पेनाल्टी बनती है वो पेनाल्टी भी वसूल की गई है, और जो एडीएम सर के कोर्ट में केस चलते हैं उसमें केस भी चल रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई हिला हवाली नहीं की जाती है, और जहाँ पे भी जांच होती है उसकी रिपोर्ट प्रॉपर चैनल से भेजी जाती है। नहीं, ये जो आपने बताया है, अभी बताया गया है कि जो टीम चेक करेगी, तो सारे विभागों की अपनी जिम्मेदारियां तय हैं। जो तथ्य वहाँ पे प्रकाश में आएंगे उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई। नहीं, इसके संबंध में जो ओवरलोडिंग है, इसके संबंध में एआरटीओ को पहले से ही निर्देशित कर दिया गया था। अभी हमारे द्वारा जो पुलिस विभाग है, खनन विभाग है और आरटीओ हैं और फॉरेस्ट, 4 डिपार्टमेंट को ये निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत जो भी खनन की गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों पे नजर रखें, और कहीं पे भी अगर कोई कमी पाई जाती है, किसी के द्वारा जानबूझ के उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई अपने स्तर से करना भी सुनिश्चित करें। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसानों का आरोप है कि शिकायत करने पर संबंधित अधिकारी फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है या फिर माफियाओं को मिला खुला संरक्षण? कभी फ्रूट जोन कहलाने वाला पछवादून आज क्रशर जोन में तब्दील हो चुका है, और किसान पूछ रहे हैं कि क्या उनकी जमीन सिर्फ मुनाफे की बलि चढ़ाने के लिए छोड़ दी गई है। हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा, कोशिश भी करी, कई बार लिख के भी दिया। आपने कैसे दिया लिख के? हाँ, तहसील में। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि धूल की वजह से आसपास रहने वालों की जिंदगी नर्क बन गई है। किसान परेशान है और मीडिया के सवालों पर एसडीएम साहब की दलीलें बहुत ज्यादा है। कहने को तो राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाला दावा करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों पर आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।